देश और दुनिया के बहनों भाइयों, तर्क संगत सत्य चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब कुशल से होंगे। आज का बड़ा ही मार्मिक विषय है, क्या मनुष्य सचमुच 84 लाख योनि में जन्म लेता है? शास्त्र, विज्ञान और तर्क की कसौटी पर एक गंभीर चर्चा है। आप देख रहे हैं तर्क संगत सत्य चैनल। आज हम भारतीय समाज की एक ऐसी मान्यता पर चर्चा करेंगे जिसे लगभग हर व्यक्ति ने बचपन से सुना है। मनुष्य को 84 लाख योनि में भटकना पड़ता है, तब कहीं जाकर मनुष्य जन्म मिलता है। यह बात साधु संतों के प्रवचनों में सुनाई देती है, कथाओं में सुनाई देती है, धार्मिक विषयों में भी इसका उल्लेख मिलता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा 84 लाख का आंकड़ा आया कहाँ से? क्या यह वेदों में लिखा है? क्या यह वैज्ञानिक तथ्य है? क्या हर मनुष्य को सचमुच एक एक करके 84 लाख जन्म लेने पड़ते हैं, या इस कथन का कोई प्रतीकात्मक अर्थ भी हो सकता है? आइए इस विषय को शांति मन से समझते हैं। सबसे पहले योनि शब्द का अर्थ क्या है? संस्कृत में योनि शब्द का अर्थ है केवल पशु पक्षी नहीं होता। इसका मूल अर्थ है जन्म का माध्यम, उत्पत्ति का प्रकार या जीवन का स्वरूप। अर्थात योनि का अर्थ केवल गाय, कुत्ता, पक्षी या कीड़ा नहीं, बल्कि जन्म की विभिन्न अवस्थाएं और जीवन रूप भी हो सकता है। 84 लाख योनि का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है। बहुत से लोग समझते हैं कि यह बात वेदों में लिखी गई है, लेकिन आज उपलब्ध वैदिक साहित्य में 84 लाख योनियों की संख्या स्पष्ट रूप से कहीं नहीं मिलती। यह संख्या मुख्यतः पुराणों, विशेषकर पद्म पुराण तथा बाद की धार्मिक परंपराओं में मिलती है। एक प्रसिद्ध श्लोक है, जलजा नवल छाणी स्थावरा लक्ष्य विसंति क्रमयो रुद्र संखिका पक्षिणा 10 लक्षणम त्रिशल्य छाणी पशव चतुर्लक्षाणी मानसा। इसमें विभिन्न प्रकार के जीवों की संख्या बताकर कुल 84 लाख योनियों का उल्लेख किया गया है। ध्यान रहे, यह धार्मिक परंपरा का वर्णन है, आधुनिक जीव विज्ञान का वर्गीकरण नहीं। तो प्रश्न उठता है, क्या विज्ञान भी 84 लाख प्रजातियां मानता है? तो साथियों, मैं स्पष्ट कह दूं कि नहीं, आधुनिक जीव विज्ञान ऐसा नहीं कहता। वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी पर जीवों की कुल प्रजातियों की संख्या का सटीक ज्ञान अभी उपलब्ध नहीं है। शोध चल रहे हैं। कुछ शोधों के अनुसार पृथ्वी पर लगभग 8.7 मिलियन यूकेरियोटिक प्रजातियां हो सकती हैं, जिनमें से अधिकांश का अभी तक वैज्ञानिक वर्णन भी नहीं हुआ है। ध्यान दीजिए, यह संख्या भी एक अनुमान है, कोई अंतिम सत्य नहीं। और यह 84 लाख योनियों की धार्मिक अवधारणा से स्वतंत्र वैज्ञानिक अध्ययन है। क्या मनुष्य एक एक करके सभी योनियों में जन्म लेता है? अब सबसे बड़ा प्रश्न, यदि कोई कहता है कि हर मनुष्य पहले मछली बना, फिर कीड़ा, फिर पक्षी, फिर जानवर और अंत में मनुष्य बना, तो इसका कोई प्रत्यक्ष वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। जीव विज्ञान ऐसा नहीं कहता। विकासवाद क्या कहता है? चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रतिपादित विकासवाद के अनुसार मनुष्य बंदर से पैदा नहीं हुआ, जैसा कि अक्सर लोग कहते हैं कि भाई मनुष्य बंदर से पैदा हुआ, बल्कि मनुष्य और आधुनिक बंदरों का कोई प्राचीन साझा पूर्वज कॉमन एंसेस्टर रहा था, जिस जीवन अरबों वर्षों में धीरे धीरे विकसित हुआ है। यह प्रजातियों का विकास है, एक व्यक्ति के पुनर्जन्म की श्रृंखला नहीं। यह अंतर समझना बहुत आवश्यक है। फिर 84 लाख का विचार आया क्यों? यह प्रश्न अत्यंत रोचक है। प्राचीन ऋषियों के पास आधुनिक सूक्ष्मदर्शी नहीं थे, डीएनए का ज्ञान नहीं था, लेकिन वे प्रकृति में असंख्य प्रकार के जीवों को देखते थे। उन्होंने यह समझाने का प्रयास किया कि जीवन अत्यंत विशाल और विविध है, संभव है कि 84 लाख की संख्या हो। इसी विशालता का सांकेतिक रूप यह रहा हो। भारतीय परंपरा में कई संख्याएं प्रतीकात्मक रूप से भी प्रयुक्त होती आई हैं। तो क्या इसका आध्यात्मिक अर्थ हो सकता है? कई विद्वान मानते हैं कि 84 लाख योनियों का अर्थ केवल जैविक जन्म नहीं, बल्कि चेतना की विभिन्न अवस्थाएं भी हो सकता है। उदाहरण के लिए, जब मनुष्य केवल भोजन और भय में जीता है तो उसका जीवन पशुवत हो जाता है। जब वह विवेक, करुणा और ज्ञान से जीता है तो वह उच्च मानवीय अवस्था में पहुंचता है। यह व्याख्या दार्शनिक है, वैज्ञानिक नहीं।
लेकिन कई आचार्यों ने ऐसा अर्थ भी स्वीकार किया है। क्या शास्त्र का उद्देश्य डराना था? आज अक्सर कहा जाता है कि यदि यह काम नहीं किया तो फिर 84 लाख योनि में भटकना पड़ेगा। आप देखते हैं जहाँ तहाँ कथा प्रवचनों में ये बात आपको मुख्यतः रूप से मिलेगी। ये प्रमुख पॉइंट माना जाता है भय दिखाने के लिए। लेकिन यदि धर्म केवल भय का माध्यम बन जाए तो उसका मूल उद्देश्य खो सकता है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण बार बार कर्म, ज्ञान और योग की बात करते हैं। वे मनुष्य को विवेक से जीने की प्रेरणा देते हैं। धर्म का उद्देश्य केवल डर पैदा करना नहीं, बल्कि जीवन को श्रेष्ठ बनाना है। क्या मनुष्य का मूल्य केवल अगले जन्म से तय होगा? यदि कोई व्यक्ति ईमानदार है, करुणामय है, सत्यवादी है, समाज की सेवा करता है, तो क्या उसका मूल्य केवल इस आधार पर होगा कि अगले जन्म में वह कहाँ जाएगा, या उसका श्रेष्ठ जीवन स्वयं अपने में मूल्यवान है? यही प्रश्न हमें वर्तमान जीवन की ओर लौटाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, यदि कोई व्यक्ति यह सोचकर अच्छे कर्म करता है कि अगले जन्म में लाभ मिलेगा, तो यह एक प्रेरणा हो सकती है। लेकिन यदि वही व्यक्ति वर्तमान जीवन में अन्याय, शोषण और अंधविश्वास को बढ़ावा दे, तो केवल 84 लाख योनियों की चर्चा उसे नैतिक नहीं बना सकती। सच्चा धर्म वर्तमान जीवन को बेहतर बनाने से शुरू होता है। तो साथियों, 84 लाख योनियों की जो अवधारणा है वो भारतीय धार्मिक परंपरा का एक प्रसिद्ध विचार है, लेकिन आधुनिक विज्ञान इसे स्थापित तथ्य के रूप में स्वीकार नहीं करता। विज्ञान कहता है कि जीवन का विकास प्राकृतिक प्रक्रियाओं से हुआ है और किसी व्यक्ति के 84 लाख पुनर्जन्मों का प्रत्यक्ष प्रमाण कहीं भी उपलब्ध नहीं है, केवल पौराणिक काल्पनिक कहानियों के। दूसरी ओर, यदि इस अवधारणा को हम जीवन की विशालता, चेतना के विकास और अच्छे कर्मों की प्रेरणा के रूप में देखें, तो इसका एक दार्शनिक महत्व अवश्य हो सकता है। कि भाई लोगों से कहा जाए, कोई गलत काम कर रहा है तो उसको भय दिखाया जाए कि भाई अगर ऐसा तुम गलत काम करोगे तो फिर आगे अगले जन्म में तुम्हें कोई जीव बनना पड़ेगा, या पशु बनना पड़ेगा, पक्षी बनना पड़ेगा, कष्ट भोगने पड़ेंगे। इसलिए बिना प्रमाण किसी बात को विज्ञान कहना भी उचित नहीं है, और बिना समझे किसी परंपरा का उपहास करना भी उचित नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि मनुष्य ने यह दुर्लभ जीवन पाया है तो उसे भय में नहीं, बल्कि सत्य, विवेक, करुणा और नैतिकता के साथ जीना चाहिए। यही इस चर्चा का सबसे बड़ा संदेश है। साथियों, यदि आपको ये विचार उपयोगी लगा हो तो तर्क संगत सत्य नंबर 1 चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि प्रमाण, तर्क और विवेक पर आधारित ऐसी चर्चाएं अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सकें। साथियों, यूट्यूब पर हजारों लाखों चैनल हैं, लोग अपने अपने तरीके से ज्ञान प्रसार कर रहे हैं, लेकिन यह चैनल एक साधारण तरीके से मैं अपनी बात आप तक पहुंचा रहा हूं। कोई एडिटिंग नहीं, कोई चित्र नहीं, कोई दृश्य नहीं, एक सीधी बात। अगर आपको मेरी बात पसंद आती है, अगर कोई बात मेरी ऐसी लगती है आपको कि जहाँ कोई प्रश्न है, जहाँ कोई जिज्ञासा है, जहाँ कोई तर्क है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं, उस पर चर्चा की जा सकती है। क्योंकि जब तक चर्चा नहीं, जब तक समाधान नहीं, जब तक तर्क नहीं, जब तक प्रगति नहीं। साथियों, अंधविश्वास से बाहर आइए, पाखंडवाद से दूर निकलिए, अपने देश को आगे बढ़ाइए, बच्चों को पढ़ाइए। शिक्षा ही वह शस्त्र है जो आपके अज्ञान को काट सकता है। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।